प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लगे होंगे, आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन है। तो कोई भी क्वेश्चन को आप लोग ना छोड़िएगा, क्योंकि याद रखिएगा बाबू 2 फरवरी के दिन यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने का, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने का, ठीक है ना। कहते हैं ना, जो कोशिश करता है उसकी हार कभी नहीं होती बाबू। तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आपका हार कभी नहीं होगा, आपका रिजल्ट जो है बहुत बेहतर आएगा। आप जो है परीक्षा हॉल से जीत कर आइएगा, हमें वादा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा बाबू, ठीक है ना। चलो बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले बाबू क्लास को लाइक नहीं करो तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करना तुम सब, ठीक है ना। चलो यहां से हमारे साथ तुम सभी आंसर लगाना। देख बाबू क्या कहा सर, कहा जाना ना, कहा जाना कि किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। बाबू किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है, जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा, जल्दी लगा दो क्या हो जाएगा। 1 का आंसर क्या हो जाएगा, हमने बतलाया था क्या होता है, फाइनोजेनी का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, देख कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन एक कुकुट रोग है बाबू, कौन सा कुकुट रोग का उदाहरण है, हमने बतलाया था बाबू। कुकुट रोग का उदाहरण जो हो जाएगा हैजा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्लास को बाबू लाइक करते रहना है, ठीक है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहना आप सभी को, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ज नियंत्रण होता है, किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ज का नियंत्रण होता है, जल्दी से लगाओ। ये तो हमने बतलाया था बाबू, याद रखिएगा। क्या FSH एंड क्या एंड यानी LH मतलब दोनों से होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बबुआ डी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा हो, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और इसका आंसर लगाओगे। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फिलोसफी जूलॉजी पुस्तक किसने लिखी है, फिलोसफी जूलॉजी की जो है पुस्तक किसने के लिखी है। हमने कितना बार आप सभी को बतलाया है, फिलोसफी जूलॉजी पुस्तक जो है लहमार्क साहब के द्वारा लिखा गया है ना। लहमार्क साहब, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा 4 का बाबू। याद रखिएगा बाबू रे, कोई क्वेश्चन को तुम सब ना छोड़ना, क्योंकि 2 फरवरी के दिन यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने का, ठीक है बबुआ। अगला क्वेश्चन देखना बाबू, यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिकांश कृषि पौधे होते हैं, अधिकांश कृषि पौधे जो होता है वो कैसा होता है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ये लोग पॉलीएप्लाइड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू कहा जिब्रेलिन है बाबू, जल्दी लगाओ जिब्रेलिन क्या है, तो एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन ई हो जाएगा। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा हो, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये क्लास जो है 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखना बाबू, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, मनुष्य में पाए जाने वाले अवशोषी अंग है, मनुष्य में पाया जाने वाला अवशोषी अंग कौन है, जल्दी लगाओ। ये भी हमने बतलाया था बाबू कि मनुष्य में पाया जाने वाला अवशोषी अंग जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा, कर्ण पेशिया भी हो जाएगा, उदर पेशिया भी हो जाएगा, और क्या खोपड़ी की पेशिया भी हो जाएगी, यानी यही तो हो जाएगा ना, ऑल ऑफ इनमें से सभी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक आउट करे 100% सही होगा बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बबुआ, इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कोनिक इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है, कोनिक जो है इनमें से किनके द्वारा प्राप्त होता है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहिएगा इरिथ्रोजाइलम कोक के द्वारा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देख बाबू यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में किनकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक होती है, किनकी आनुवंशिक विविधता जो होती है भारत में अत्यधिक होती है, जल्दी लगाओ। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा आम की, है ना। आम की जो होती है भारत में सबसे अधिक उगाया जाता है, और ये प्रथम स्थान माना जाता है आम के क्षेत्र में भारत, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा बबुआ, डी हो जाएगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा और बबुआ, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि मेसोजोइक युग है बाबू। मेसोजोइक युग में क्या है, मेसोजोइक युग में जो है क्या है, जल्दी से जो है ना 10 का आंसर लगा दोगे क्या हो जाएगा, 10 का आंसर लगा दोगे क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ। हमने बतलाया था मेसोजोइक युग में जो होता है सरीसृप का होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट करे ना 100% सही हो जाएगा। चलो यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बउआ पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन किससे संबंधित है, पीसी कल्चर या मत्स्य पालन किससे संबंधित होता है, तो कहिएगा सर मछली कहां पलाती है, कहेगा सर जल में, तो जलीय जंतु ना है, जलीय पौधा ना मारिएगा, गलत हो जाएगा, जलीय जंतु मारिएगा, क्योंकि जंतु है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। क्लास को तुम सबको लाइक करते रहना है और सब्सक्राइब करते रहना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन गैस करने में बहुत टाइम लगता है रे बबुआ, तो तुम्हारा फर्ज है क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिल्क धागों में कौन सा प्रोटीन होता है, सिल्क धागों में कौन सा प्रोटीन होता है। 12 का आंसर क्या
हो जाएगा, कहिएगा सर कीरोटीन होता है, कीरोटीन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जो बबुआ डी टिक आउट करे बिल्कुल सही हो जाएगा रे, याद रखना बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है बबुआ क्या होती है? कहिएगा सर हम जानते हैं क्या होता है, क्रिप्टोजॉइट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण होता है? जल धारण क्षमता जो होता है इनमें से किसका गुण होता है? ये तो हमने बतलाया है, पौधों का मारिएगा, ठीक है ना, याद रखना ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे 100% बाबू सही होगा हो, याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं रे बबुआ, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, करेला किसका उदाहरण होता है? करेला जो होता है बाबू और किसका उदाहरण होता है? जल्दी से लगाओ, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने कितना बार बतलाया था, एक क्या होगा, एकल कोशिकीय प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 15 का बबुआ ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देख बाबू कहा जा रहा है रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक होता है? रिट्रो विषाणु जो होता है किस बीमारी का रोगजनक होता है? जल्दी से 16 का आंसर लगा दोगे, कहिएगा सर एड्स, है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो आप लोग याद रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या रिट्रो विषाणु कहा है ना, सिफिलिस न मरिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में देख क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? कौन सा पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? हम लोग जानते हैं बबुआ यहाँ पर क्या मधुमक्खी पालन भी होता है, मत्स्य पालन यानी मछली पालन भी होता है, कुक्कुट पालन भी होता है, लेकिन कार्बनिक खेती कहाँ से आ गया हो? कार्बनिक खेती तो नहीं होगा ना, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चे डी टिक आउट करे 100% बाबू सही होगा, जो हो जाएगा हो बबुआ, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? जल्दी लगाओ, कहा जा रहा है ना पुनियोजक डीएनए टीके क्या है? पुनियोजक डीएनए टीके जो होता है क्या होता है? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर जी इंफुनोजिक प्रोटीन होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा। चल बबुआ अगला क्वेश्चन यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा सर, देख बबुआ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं है? कैंसर कोशिकाएं जो है कौन है? इसमें से हमने भी क्वेश्चन बतलाया था बाबू, याद रखिएगा, क्या हेल्पा कोशिकाएं, है ना, हेल्पा क्या होगा? हेल्पा कोशिकाएं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अनिश का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा। देख बाबू तुम सबको याद जो क्वेश्चन नहीं है उसको अच्छे से याद करो, ठीक है, अच्छे से याद करो कि जितना दिन पढ़ना है अच्छे तरीका से पढ़ो। अभी तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है लेकिन पढ़ना होगा क्योंकि रिजल्ट देखना है, ठीक है ना, मेहनत देखना है कि कितना मेहनत करके हमारा रिजल्ट कितना आ जाए, ठीक है ना, जितना स्कोर ज्यादा चाहिए उतना मेहनत करना होगा तुम सबको बाबू। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है देख बाबू 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा अंग कहा जा रहा है कि एप्री करके एरिथ्रोथाइसिस की जलाशय के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है? जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा? जल्दी लगाओ, 20 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर हम जानते हैं, वो जो हो जाएगा स्प्लीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बीच का ऑप्शन जो बचवा ऑप्शन सी लगा रहे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्प्लीन होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चल बबुआ यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये तो बहुत ही खास क्वेश्चन है हो बबुआ, कहा जा रहा है कि क्रोटोप्लास्ट करके क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? जल्दी से लगाओ, क्या हो जाएगा? कहिएगा सर हरित गृह प्रभाव से संबंधित होता है, यानी जो बच्चा ऑप्शन बी टिक आउट करे ना बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका ऑप्शन है बबुआ? बी हो जाएगा, याद रखना तुम सब। ठीक है, चल बबुआ यहाँ जो है देख बाबू 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा होता है, कितना परसेंट हो जाता है? एक पोषक स्तर से दूसरा, मतलब एक जगह से दूसरा कर सकते हो ना, तो स्थानांतरित ऊर्जा होता है वो कितना परसेंट स्थानांतरित कर सकता है, दे सकता है? तो कहिएगा गुरुजी हम जानते ये लगभग देगा ना 10%, यानी मान लो 20% का होगा तो 10% ही देगा। ठीक है, 100% का होगा याद रखिएगा तो 90% ही देगा, 10% ही देगा और 90% नहीं देगा, अपने पास रखेगा। ठीक है ना, याद रखना सब। तो ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे 100% सही होगा बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, देख यहाँ जो है बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है पेंसिलिनियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस रचना द्वारा होता है? किस रचना के द्वारा होता है? जल्दी से जो है ना 23 का आंसर लगा दो, तो कहिएगा सर कोडिनिया के द्वारा होता है, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा हो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख बाबू 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू
कहा जा रहा है कि एंट अमीबा इनमें से क्या है बाबू, एंट अमीबा इनमें से क्या है, जल्दी लगाओ तो बाबू। एंट अमीबा क्या है कहिएगा सर जी, हम जानते हैं एंट अमीबा जो होता है प्रोटोजोआ होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक आउट करे बिल्कुल सही हो जाएगा रे बउआ, याद रखना है बाबू। कोई भी क्वेश्चन को तुम सब ना छोड़ना रे, क्योंकि जितना क्वेश्चन तुम्हारे बीच हम रख रहे करा रहे ना आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहां जो है 25 नंबर क्वेश्चन में देखना क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अंग जनन अंग है, कौन जो है प्राथमिक जनन अंग है, जल्दी से लगा दो। हमने तो ये बतलाया था प्राथमिक, सबसे प्राथमिक जनन अंग जो होता है वो कौन होता है, वृषण। वृषण जो है सबसे जो होता है क्या होता है, प्राथमिक अंग माना जाता है, जिसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं ना, टेस्टिक्स, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। चल बबुआ, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव वीर्य है ना, स्पर्म में जिसे कहते हैं है ना, का पीएच मान जो होता है क्या होता है, जल्दी बतलाओ। मानव वीर्य का है ना, ह्यूमन स्पर्म का जो होता है पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा कहिएगा गुरुजी, हम जानते हैं वो 7.3 से 7.5 तक होता है, याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है, अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है, जल्दी से 27 का आंसर लगा दोगे तो जल प्रदूषण के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि जल के माध्यम से जो होता है अम्लीय वर्षा होता है, उसमें जितना जो है हमारे ओजोन में जाकर सटल रहता है वो सारे काला 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 चीज गिर जाता है, ठीक है ना, प्रदूषण गिर जाता है जिससे हमारा जो है जमीन को बंजर बना देता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कर के प्रखंड एक उदाहरण है, प्रखंड जो होता है वो किसका उदाहरण है, जल्दी बतला दो क्या हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो नींबू का होता है बबुआ, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ बाबू 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना निम्न में कौन भी जीवाणु करे जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, कौन सा जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, हम लोग जानते हैं जीवाणु, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा हो, याद रखिएगा। लेकिन हम देख रहे हैं काफी सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहे, नहीं कर रहे क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे। अरे बबुआ क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए हम लोग इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन तुम सब जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है बाबू, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो आप सब, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बबुआ। अगला क्वेश्चन में देखना क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति का नियम दिए थे, कौन दिया था, वंशागति का नियम कौन दिया था कहिएगा गुरुजी, हम जानते हैं वंशागति का जो नियम दिया गया था, याद रखिएगा वह जो है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के द्वारा दिया जाता है, याद रखना ऑप्शन ही हो जाएगा। और वानस्की का पिता जो होता है किसे कहते हैं, वानस्की का पिता जो होता है किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा सर जी ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ जो है देखो 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मक्का में प्रकार के प्रोटीनयुक्त को क्या कहते हैं, जल्दी बतलाओ। इंडोस्पर्म को क्या कहते हैं, जल्दी लगाओ ना, प्रोटीन युक्त का जो होता है इंडोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं, तो हमने तो बतलाया था उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलुरोन एमवीटी कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 31 का ऑप्शन बबुआ डी हो जाएगा हो, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ 32 में कहा जा रहा है ना कि वैसा पदार्थ जिनकी प्रतिरक्षी क्रिया अनुक्रिया होती है, प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं बबुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा, 32 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन में देखना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बाबू के कहा जा रहा है एक करके अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक होते हैं, कितने नर युग्मक बनते हैं, जल्दी बताओ। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं, जल्दी से जो है ना बतला दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। 33 का आंसर लगाओ, कहिएगा सर 4 प्रकार का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो 33 का ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंडोस्पर्म द्वारा इनमें किससे जो होता है पोषण दिया जाता है, किसे पोषण दिया जाता है, एंडोस्पर्म के द्वारा कहा जा रहा है, और किसे हम लोग पोषण देते हैं, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी भ्रूण को देते हैं, है ना, भ्रूण, याद रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 35 नंबर क्वेश्चन है बाबू, आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है ना एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन क्या है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन का नाम आप लोग जल्दी से लगाओ, क्या हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से लगाओ, 35 का आंसर क्या होने वाला है,
जल्दी लगाओ। कहिएगा सर जी एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन हम जानते हैं, वो क्या है? कहिएगा हिस्टामिन है, ऑप्शन ई हो जाएगा 35 का, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबू हम 35 क्वेश्चन आपके बीच कराए हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए 35 क्वेश्चन जो था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चन आने वाला है, तो आप अच्छे तरीका से सारे 35 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा और आप 35 में कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक बतलाएगा, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा रे बाबू, ठीक है ना, कि हम सर जी 35 में इतना सही हुआ है, ठीक है, सारे बच्चे बतलाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास बाबू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।